अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। IMF डील के तहत 170 अरब के टैक्सेस लगाने होंगे। GST का इजाफा इन्हीं टैक्सेस में शामिल होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नहीं लगेगा। डीजल पर लेवी 40 से 50 रुपए की जाएगी। पेट्रोलियम पर डेवलपमेंट लेवी का टारगेट हासिल हो चुका। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुआहदे की तफसीलात बता दी। कहा IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसी का ड्राफ्ट मिल गया। दस्तावेज का जायजा लेकर पीर को वर्चुअल मीटिंग होगी। स्टाफ लेवल मुआहदे में 3-4 दिन लगते हैं। 1.2 अरब डॉलर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद जारी होंगे। इसहाक डार ने कहा कि दोस्त ममालिक अपने वादे पूरे करेंगे। हाल ही में की जाने वाली अदायगियों की रकम भी वापस आएगी। गैर मुल्की ज़र मुबादला बड़ा मसला नहीं है। उर्दू अदब के शोराए आफाक शायर, अदीब और ड्रामा नवीस अमजद इस्लाम अमजद लाहौर में इंतकाल कर गए। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अहले खाना की तस्दीक। अमजद इस्लाम अमजद को उनके फन के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। मुझे निकाल कर कोई इकोनॉमिस्ट टाइप का बंदा ही ले आते। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का डार पर फिर वार। कहा मुस्लिम लीग में एहसन इकबाल जैसे काबिल लोग भी हैं, उन्हें ले आते। डार साहब की सोच ही उल्टी है। अपनी अना के चक्कर में लोगों की फैक्ट्रियां बंद करवा दी। IMF मुआहदे के मस्बत और मनफी दोनों असरात होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा हमारे पास ज्यादा चॉइसेस मौजूद नहीं। बोले PTI ने IMF की तमाम शराइत कबूल की। PTI का मुआहिदा हमें विरसे में मिला। 2 सूबों में हमारी हुकूमत नहीं थी, उन्होंने प्रोग्राम पर अमल दरामद नहीं किया। अब IMF प्रोग्राम से कलील और तवील मुद्दती रिलीफ मिलेगा। सियासी सूरत हाल पर बोले 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाएगी। अदालत से रुजू करने की जरूरत हुई तो हुकूमत जरूर करेगी। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर 274 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 136 पॉइंट्स कमी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन 90 दिन में कराने की हिमायत कर दी। वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन 90 रोज में होने चाहिए। इत्तेहादी जमातों से कहेंगे कि जो चीज़ आइन और कानून में है उसके मुताबिक चलना चाहिए। इस बात पर इत्तफाक नहीं करते कि मुल्क में बेनज़ीर की शहादत जैसे हालात हैं। वो एक बहुत बड़ा सानेहा था, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात हुए। इमरान खान के खिलाफ इक़दाम कत्ल की दिफात के तहत दर्ज मुकदमे की समाअत। हाज़री से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद की ज़िला अदालत के जज ने PTI वकील से कहा, अभी भी आपने लिखा है इमरान खान को सेहतियाब होने में तकरीबन 25 दिन लगेंगे। मुद्दई मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा, नहीं लगता इमरान खान का प्लस्तर अगले 6 माह में भी उतरेगा। बाबर अवान बोले 1.5 साल से कम प्लेटलेट से लंबा नहीं। अदालत ने कहा जमानत कबल अज गिरफ्तारी के केस में वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं होती। पाकिस्तान इन हालात में कभी तुर्किया को अकेला नहीं छोड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब आया तो तुर्क सदर पाकिस्तान आए। तुर्किया ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए कई मिलियन डॉलर इमदाद दी। 2005 के ज़लज़ले में भी पाकिस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद की। जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी रात पाक आर्मी की टीम तुर्किया रवाना की। तुर्किया भेजे जाने वाली पाकिस्तानी इमदाद की तरसील शुरू हो चुकी है। आज 100 टन सामान बजरिया ट्रक तुर्किया रवाना किया जा रहा है। यकीन है तुर्किया और शाम के अवाम इस मुश्किल से जल्द निकलेंगे। तुर्किया और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 21,000 से बढ़ गई। जमीन की होलनाक लर्जिश को 4 रोज गुजरने के बाद मलबे से बच्चों समेत कई अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। गुजरते वक्त के साथ मजीद अफराद के जिंदा निकलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। रेस्क्यू अमला मुसलसल खून जमा देने वाले मौसम में इंसानी जानें बचाने की तगोदो में मसरूफ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं इमदादी प्रोग्राम के सरबराह तुर्किया शाम का दौरा करेंगे। ज़लज़ला ज़दा इलाकों में लोगों को मरने से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद की जरूरत है। लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब में पेट्रोल का बहरान बरकरार। कहीं पंप बंद तो कहीं लंबी कतारें। हाफिजाबाद में जखीरा अंदोजी करने पर 9 पेट्रोल पंप्स मालिकान पर मुकदमा दर्ज। FIA को जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क मिला तो पेट्रोलियम डीलर्स ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर डाल दिया। एसोसिएशन के सदर कहते हैं पेट्रोलियम कंपनियों की जानिब से पेट्रोल सप्लाई बंद है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की जानिब से जखीरा अंदोजी में मुलव्विस ऑयल कंपनियों के खिलाफ आज से कार्रवाई का ऐलान।
पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 8वें कसीरुल कौमी बहरी मश्क अमन 2023 का आगाज। मशकों में 50 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदगान शरीक हैं। अमन मश्क 14 फरवरी तक जारी रहेंगी। नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा है कि मश्क से तमाम शुरका को समंदर में अमन के लिए मुश्तरका फ़वाइद हासिल होंगे। सवात के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। कल्लाम बहरीन रोड पर मुख्तलिफ मकामात में फंसने वाले सयाह अपनी मदद आप के तहत बहरीन पहुंच गए। इस्लामाबाद और बालाई पंजाब में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी और गलियात में बर्फबारी मतवक्के। कराची में समुंदर की भीगी भीगी हवाओं से मौसम सुहाना। कल से हवाओं का रुख बदलने और गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के ज़ाब्ता इखलाक की तैयारी। तहरीक इंसाफ, ANP और BAP ने इलेक्शन कमीशन को सिफारिशात पेश कर दी। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्टें चाहिए। एक फैमिली का ब्लॉक कोड एक ही पोलिंग स्टेशन में हुआ। इंटेलिजेंस एजेंसियों का पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिला ममनू होना चाहिए। मियां इफ्तिखार ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन मुहिम और इलेक्शन के दिन दहशतगर्दी को रोकने पर तवज्जो दी जाए। 2013 और 2028 के इंतखाबात की गलतियों को ना दोहराया जाए। अनवारुल हक काकड़ बोले वज़रा को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी का इतलाक कराया जाए। असलहे की नुमाइश पर आज तक किसी को सजा नहीं मिली। PSL के ऑफिशियल सॉन्ग से पहले अनऑफिशियल सॉन्ग की धूम। क्लासिकल गुलकार होने के दावेदार चाहत फतेह अली खान ने अपना ही गाना बना लिया। ऐसे सुर बिखेरे कि सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। किसी ने बेहतरीन गाना करार दिया तो किसी ने कहा कि अगर चाहत इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करें तो एंट्री फीस 0 और एग्जैक्ट फीस 10,000 रुपए होगी। कोई बोला सुर और साज का क्या तालमेल है, दुश्मन आपको हमसे चुरा ना लें। सोशल मीडिया पर तंजो मजाक से भरपूर चुटकुले और तबसरे। और गाय को गले कैसे लगाएं? गाय बिदक गई तो क्या होगा? गाय सींग मारे तो क्या होगा? मोदी सरकार की अजीबो गरीब अपील पर भारतीय आवाम चकरा गई। हुकूमत ने वैलेंटाइन डे के मौके पर काओ हग डे मनाने की अपील कर दी। सियासी हरीफों की तरफ से मोदी की अपील को ढकोसला करार दे दिया। कहा गाय की रक्षा करनी है तो उनके लिए शेल्टर बनाएं। भारतीय मीडिया और शहरियों ने अजीबो गरीब अपील का मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार कर दी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।